चलो मैं कर लेता हूँ रिकॉर्ड। चलो ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सही है। आप लोगों ने ये नोट कर लिया, जहां से कैंडल ओपन होती है वो कहलाती है कैंडल की ओपनिंग प्राइस। अब अगर कैंडल अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाती है तो ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, जो कि कहलाती है बुलिश कैंडल। ये भी नोट कर लो कि अगर कैंडल अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाती है तो वो कहलाती है बुलिश कैंडल। जहां से वो कैंडल ओपन हुई, अगर उसकी प्राइस वहां से ऊपर जाती है, जिस भी कॉइन पर आपने ग्राफ ओपन किया हुआ है, उसकी प्राइस अगर ऊपर जाती है तो वो कहलाती है बुलिश कैंडल, जो कि ग्रीन कलर की फॉर्म होती है। जल्दी नोट करो और यस टाइप करते जाओ। जल्दी जल्दी नोट करो। ओपनिंग प्राइस से जहां पे कैंडल ओपन हुई वो उसकी ओपनिंग प्राइस कहलाती है। अब जब मार्केट उस प्राइस से ऊपर जाएगी, ओपनिंग प्राइस से ऊपर, तो वो कहलाएगी कैंडल की, ओ तो वो कैंडल बुलिश कैंडल कहलाएगी। BULLISH। नोट करो जल्दी जल्दी और यस टाइप करते रहो भाई। 21 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, सिर्फ एक बंदे का मैसेज आया मुझे यस। बाकी जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे वो क्लास में नहीं आया करे फिर। हाँ हाँ हाँ, ये हुई ना बात। और दूसरी तरफ, अगर कैंडल अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे जाए, अगर उस कॉइन की प्राइस गिरे, ओपनिंग प्राइस से नीचे जाए कैंडल, ठीक है, ओपनिंग प्राइस से अगर कैंडल नीचे जाए तो बेरिश कैंडल फॉर्म होती है, जो कि रेड कलर की होती है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं ओपनिंग एंड प्राइस ऑफ कैंडल, नोट कर लिया। ये देखो, यहाँ से कैंडल ओपन हुई, आप सिर्फ इस साइड पर देखो, राइट हैंड साइड पर, ये जो इमेज मैंने आपके सामने ओपन की हुई है, यहाँ से कैंडल ओपन हुई, इसकी प्राइस बढ़ी, और ये क्लोज कहाँ पर हुई, यहाँ पर। ठीक है। इसकी प्राइस बढ़ी तो ये ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होगी, जो कि कहलाएगी बुलिश कैंडल। सही है। अब विक की तरफ अभी नहीं जाना है, बाद में विक की तरफ आएंगे। और इसी तरह कैंडल की ओपनिंग प्राइस क्या थी, अब आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखो, जो ब्लैक कलर की कैंडल बनी हुई, कैंडल की ओपनिंग यहाँ से हुई, और कैंडल की प्राइस नीचे की तरफ गई, और नीचे की तरफ आके वो कैंडल क्लोज हो गई। जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट किया होगा तो 5 मिनट पे वो क्लोज होगी। 15 मिनट का सेट टाइम फ्रेम लगाया होगा तो 15 मिनट बाद क्लोज होगी। आ रही है समझ। अगर ओपनिंग प्राइस से कैंडल की प्राइस गिरे, नीचे की तरफ आए, तो ये कहलाती है बेयरिश कैंडल। अगर अभी जिन लोगों को यहाँ पे ट्रेडिंग करना आती है तो वो CHZ कॉइन पे नजर रखें। थोड़ा सा वेट करिएगा, CHZ कॉइन की एंट्री बन रही है, मैं अपने सिग्नल्स ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूं पहले। थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्लीज। हाँ, अब बताओ CHZ कॉइन भाई, उमर भाई, CHZ कॉइन सेफ एंट्री जो है वो उसकी 0.1472 पर बनेगी। ठीक है, चलो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस समझ में आ रहा है। अगर ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाए मार्केट तो बेरिश बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, जो कि ग्रीन कलर की होती है, सिंपल वर्ड्स में। और अगर ओपनिंग प्राइस से प्राइस नीचे की तरफ जाए तो बेरिश कैंडल फॉर्म होती है, रेड कलर की। ये देखो इस तरह की, ओपन ऊपर से हुई और नीचे जाके क्लोज हो गई तो ये रेड कलर की कैंडल फॉर्म होती है। ओपन नीचे से हुई और ऊपर जाके क्लोज हो गई तो ये ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है। इतना सबको क्लियर है तो चैट बॉक्स में टाइप करो क्लियर। क्लियर क्लियर क्लियर, नोट करते रहो अपने साथ साथ, ताकि ना बाद में आपको याद रहे। सही है। CHZ सर। हाँ हाँ, CHZ कॉइन है। चलो भाई, सारे लोगों को क्लियर, जिसको क्लियर नहीं है वो भी मुझे बता दे, मैं उसको गाइड कर दूंगी। भाई ये CHZ जुल्फिकार भाई, ये उन लोगों के लिए कॉइन बताया हुआ है जो कि ट्रेड लेते हैं। मतलब सिग्नल बन रहा है अभी, इसका अच्छी एंट्री बन रही है यहाँ पे। एंट्री प्राइस जो है भाई इसकी, मैं दोबारा बता देता हूँ, 1 मिनट वेट करना। सेफ एंट्री प्राइस जो है ना इसकी 0.1472 पर बनेगी, वरना ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुई 0.1400 पर,
यहाँ पर भी बनती है, लेकिन काफी ज्यादा रिस्की एंट्री है ये, हाईली हाईली रिस्की। चलो सबको ये क्लियर हो गया। अब आप लोग यहाँ पे ये नोट करोगे कैंडल के ऊपर ही लाइन बनी हुई है, कि लाइन क्या होती है। एक मिनट में आपको बता देता हूँ। कैंडल विक, बैक आ जाते हैं। टॉपिक क्लियर है ना भाई? जिसको क्लियर नहीं हो चैट बॉक्स में टाइप कर दो, मैं दोबारा गाइड कर दूंगा। और ये साथ साथ नोट करते जाओ, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। जिसको क्लियर नहीं हो मुझे गाइड कर दे, मैं 1 मिनट बाद दोबारा दूसरे टॉपिक की तरफ जाऊंगा। क्लियर? चलो भाई सबको क्लियर, इसका मतलब क्लियर सर एंड नोटेड। चलो जी। अब ये देखो कैंडल के ऊपर ये जो एक लाइन बन रही है, 1 मिनट में इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो, ये कैंडल के ऊपर ये जो लाइन बनती है ना, ये लाइन कहलाती है कैंडल की विक। क्या कहलाती है? कैंडल की विक। ये सबको समझ में आ गया? ये जो लाइन कहलाती है, ये जो लाइन ऊपर विनय, फॉर्म होती है कैंडल के ऊपर या नीचे, ये कहलाती है कैंडल की विक। अगर ये लाइन नीचे की तरफ होती है तो ये कहलाती है कैंडल का लो, और अगर ये ऊपर की तरफ होती है तो ये कहलाती है कैंडल का हाई। आ रहा है समझ? नोट करो यस सर जल्दी समझ से। में आ रहा जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया वो मुझसे पूछे, मैं उसको फौरन आंसर करूंगा। ये देखो, अगर ये विक ऊपर की तरफ बनती है, कैंडल की जो लाइन होती है कैंडल की विक कहलाती है। अगर ये ऊपर की तरफ बनती है तो कैंडल का हाई कहलाता है, और अगर ये नीचे की तरफ बनती है तो ये कैंडल का लो कहलाता है। इतना सबको क्लियर है? है। यस सर अब ये क्लियर। विक बनती क्यों है? जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइम फ्रेम्स होते हैं यहाँ पे बहुत से, कि इतने मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कैंडल फॉर्म होती है, इतने मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कैंडल फॉर्म होती है। जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, वहाँ पे 5 मिनट के अंदर एक कैंडल बनती है, जो कि हमें ये ना बताती है कि ऊपर ही पाँच रखनी मिनट होते के हैं अंदर। इस निशान पे। हाँ हाँ, जो हमें ये बताती है 5 मिनट के अंदर इस कॉइन की प्राइस इतना ऊपर गई या इतना नीचे गई। जिसको कॉम्प्लेक्स लगे वो लीव ना करे क्लास, आहिस्ता आहिस्ता ही समझ में आएगा। 22 पार्टिसिपेंट्स थे, अभी 20 हो गए अब। ठीक है। अब ये हाई और लो का क्या मतलब होता है? ये जो आप कैंडल का पार्ट देख रहे हो ना, ग्रीन कलर का और ये रेड कलर का, ये कहलाती है कैंडल की बॉडी। नोट करो जल्दी से। ये जो कैंडल का ज्यादा एरिया वाला पार्ट होता है, ये कहलाती है कैंडल की बॉडी। नोट करते जाओ, नोटेड लिखते जाओ चैट बॉक्स में। नोटेड सर, नोट कर लिया। बस ठीक है। ये कहलाती है कैंडल की बॉडी। अब ये देखो, ये जो ऊपर विक बनती है ना हाई की, ये विक हमें ये बताती है कि इस कैंडल की, मतलब ये जो कॉइन है इसकी प्राइस यहाँ तक गई और वो फिर उसकी प्राइस नीचे आ गई। जैसे कि अगर आप रिसेंट इस ग्राफ की तरफ चलो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये कैंडल फॉर्म हुई, इसने यहाँ पे लो बनाया, नीचे विक लगाई, नीचे वाली विक क्या कहलाती है? लो। सही है, नीचे वाली विक कहलाती है लो। और ये देखो, ओपनिंग प्राइस से ऊपर गई, कौन सी कैंडल फॉर्म हुई? बुलिश कैंडल, ग्रीन कलर की है। सही है। अब ये देखो, इसकी ओके। विक नीचे यहाँ पे लगी हुई ग्रीन कलर की। अब ये विक आपको ये बता रही है कि इस कैंडल की प्राइस यहाँ तक नीचे गई, लेकिन वो कैंडल की प्राइस फिर यहाँ से ऊपर चले जाने लग गई। ये जो कैंडल की बॉडी फॉर्म होती है ना, अपनी ओपनिंग प्राइस से फॉर्म होती है। जहाँ पे कैंडल ओपन हुई होती है ना, ये बॉडी वहां से फॉर्म होती है। सही है, क्लियर है? क्लियर है। अब हाई हमें ये बताता है कि कैंडल की प्राइस इतना ऊपर तक गई, और लो अगर नीचे की तरफ विक बनी होगी तो ये बताता है कि कैंडल की प्राइस इतना नीचे तक गई और फिर ये दोबारा यहाँ पर आ गई अपने। यहाँ पर ये देखो, आ रही है समझ? अब ये देखो कैंडल की प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे फॉर्म हुई, ये कौन सी कैंडल बन गई? बेयरिश कैंडल। ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे 15 मिनट के अंदर एक कैंडल बनती है। अभी 11 मिनट बाद ये कैंडल क्लोज होगी। अब ये देखो, अब ये जो ऊपर विक बनी है, ये वाली, इसने हमें ये बताया कि कैंडल की प्राइस इतना ऊपर तक गई है, मतलब इतना ऊपर गई है, उसके बाद फिर ये नीचे आ गई, और ये बॉडी सी फॉर्म हुई है, नीचे की तरफ फॉर्म हुई है, और ये बेरिश कैंडल अभी फिलहाल ये बेरिश कैंडल दिख रही है। सही है। यस सर। जो भी अभी समझाया है सबको क्लियर है?
अगर क्लियर नहीं है तो मुझे बताओ, मैं दोबारा गाइड कर देता हूँ। क्या टॉपिक क्लियर नहीं है वो भी बता दो, मैं दोबारा गाइड कर देता हूँ। इतना सबको समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। जल्दी जल्दी, सिर्फ 2 लोगों का मैसेज आया चैट बॉक्स में और एक ने वॉइस पे गाइड किया है। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। भाई सारे सो रहे हो क्या? एक मिनट सर, ये हाई और लो बॉडी के साथ एक लाजमी बनती है जी भाई। अक्सर औकात बॉडी के साथ एक बन भी जाती है, अक्सर औकात नहीं भी बनती है। जैसे भाई ने एक सवाल किया, यहाँ पे देखो अगर आप, ये रेक्टेंगल टूल और ये देखो, यहाँ पे ऊपर की तरफ विक नहीं बनी। ये कैंडल यहाँ पर जाके क्लोज हो गई और दूसरी कैंडल यहाँ से फॉर्म हो गई। जो कैंडल जहाँ पे जाके क्लोज होती है, उसके बाद जो दूसरी कैंडल फॉर्म होती है वो उसकी ओपनिंग प्राइस होती है। सही है? पहला लेक्चर है जी भाई, पहला लेक्चर है। ये देखो, बस इसकी थोड़ी सी विक लगी है, वो नीचे की तरफ लगी है, छोटी सी बिल्कुल, जहाँ पे ग्रीन मार्क हुआ हुआ है। होप कि आप लोगों को सही से नजर आ रहा होगा। क्लियर क्लियर, इससे इसलिए जरा मुश्किल है। क्या मुश्किल है भाई? ग्रीन का मतलब प्रॉफिट और रेड का मतलब लॉस है ना? नहीं भाई, ग्रीन का मतलब प्रॉफिट और रेड का मतलब लॉस है ही नहीं। इसका मतलब ये होता है कि इतने मिनट में कॉइन की प्राइस बढ़ी या कॉइन की प्राइस गिरी। ये ग्राफ आपको ये बता रहा होता है कि इतने मिनट में इस कॉइन की प्राइस गिरी या बढ़ी। और ये लाइव यहाँ पे प्राइस चल रही होती है, या तो कॉइन की प्राइस गिर रही होती है या तो बढ़ रही होती है। जो भी होता है वो यहाँ पे लाइव नजर आ रहा होता है हमें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ग्रीन का मतलब प्रॉफिट और रेड का मतलब लॉस। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ मूव हूँ। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूं। यस 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 टाइप सर, करते बताओ। जाओ। यस सर। यस यस। अब जैसे आप यहाँ पे कैंडल्स देख रहे हो, इनके काफी, रेड और ब्लू का क्या बता रहे हैं भाई? ब्लू का मैंने आपको बताया ना, ओपनिंग प्राइस से कैंडल ऊपर जाती है तो वो ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है, मतलब कॉइन की प्राइस बढ़ी और वो बुलिश कैंडल कहलाती है। अगर वो ओपनिंग प्राइस से नीचे जाती है तो वो कहलाती है बेरिश कैंडल, मतलब कॉइन की प्राइस इतना गिरी। जैसे आपके सामने मैटिक कॉइन यहाँ पे खुला हुआ है और ये देखो नीचे, ओपनिंग प्राइस से इसकी कॉइन की प्राइस नीचे की तरफ आई तो ये बेरिश कैंडल फॉर्म हो गई रेड कलर की। नोट डन है सबके? सर बॉडी कहाँ से फॉर्म होती है? ओपनिंग प्राइस के बाद जो कॉइन की प्राइस ऊपर से नीचे जैसे हो रही होती है वो उसकी बॉडी कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखो, कॉइन की प्राइस नीचे गिर रही है, अगर वो नीचे की तरफ गिर के वो दोबारा ऊपर की तरफ चले जाए तो वो नीचे एक विक बन जाती है और ऊपर वाली साइड जो होती है उसकी बॉडी कहलाती है फिर। सही है? सर मुझे बताएं, सीएसजी लॉन्ग, सीएसजी लॉन्ग है भाई। अगर स्कैल्पिंग करनी है तो अभी घुस सकते हो। हैवी रेजिस्टेंस तो इसकी है 0.1472 पर इसकी हैवी रेजिस्टेंस है, और 0.1400 पर इसकी एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है अभी। क्लियर है? चलो, अब जैसा आप यहाँ पे कैंडल्स देख रहे हो, उनके काफी सारे पैटर्न्स होते हैं जो आपको यहाँ पे नोट्स मैंने दिए हैं। अगर मैं व्हाट्सअप अपना खोलूँ तो सर मुजम्मिल आप मुझे वो वाली बुक सेंड कर देंगे? मेरे पास इस वाले नंबर पे है नहीं। कैंडलस्टिक ट्रेडिंग बाइबल मैंने मार्क की भी है, या मैं खुद कर लेता हूँ एक मिनट। थोड़ा वेट करना यार प्लीज। ओके सर। इस बुक से समझाऊंगा ना आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आ गई। ये देखो, आपको ये वाली बुक फॉरवर्ड की है मैंने। जिन लोगों को ओपनिंग क्लोजिंग अभी समझ में नहीं आया वो लोग इस बुक को पढ़ सकते हैं शुरू से, उनको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये देखो, ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो ये सब यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है? लॉन्ग शॉर्ट क्या होता है? लॉन्ग मतलब बाय, मतलब जो ग्रीन कैंडल होती है ना, जैसे हम एंट्रीज देते हैं अपनी ट्रेड ओपन करते हैं। आपको डेमो क्लासेस में मैंने बताया होगा कि बाय को हम लॉन्ग भी बोलते हैं और सेल को हम शॉर्ट भी बोलते हैं। सही है? अब यहाँ पर देखो, अब ये जो कैंडल की विक होती है ना ऊपर, ये विक को हम शेडोज भी बोलते हैं। आ रही है समझ?
जो यस सर, समझ कैंडल की गया। ऊपर वाली लाइन जो होती है उसको हम विक भी बोलते हैं और शेडो भी बोलते हैं। सही। अब इसके काफी सारे पैटर्न्स होते हैं कैंडल्स के। जैसे कि यहाँ पे देखो, इस बुक में आपको पहला पैटर्न जो बताया है वो है बेरिश इनगल्फ बार। सही है। अगर ये पैटर्न बने, ये देखो, पहला इसकी कैंडल की जो होगी वो बुलिश कैंडल होगी। बल्कि ये समझ में नहीं आ रहा, ब्लैक एंड व्हाइट है। ना ना ना, हाँ तो ग्रीन ही होगी ये, क्योंकि ये बेरिश इन गल्फ बार है ना। सही है, बेरिश इन गल्फ बार है ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो आप देख रहे हो इस बुक के पेज नंबर 16 पर, ये है बेरिश इन गल्फ बार। ये कैंडल ऐसे फॉर्म होती है, इसकी पहली कैंडल जो होती है वो ग्रीन कैंडल होती है, बुलिश कैंडल। और दूसरी कैंडल जो इसकी फॉर्म होती है वो ग्रीन कैंडल ओ वो सॉरी, वो रेड कैंडल फॉर्म होती है, मतलब बेरिश कैंडल। अब ये देखो यहाँ पे आपको बताया है इस अब जो कैंडलस्टिक पैटर्न आप यहाँ पे देख रहे हो ना, लाजमी नहीं कि हमेशा इस तरह से फॉलो, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। अगर आपको नीचे इस पेज नंबर 17 पे चार्ट दिखाया हुआ है, सही है, अप ट्रेंड चल रहा था, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, बेरिश इन गल्फ बार फॉर्म हुआ। ये देखो ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी, डाउन ट्रेंड आएगा मार्केट में। सही है। और ये देखो, लेकिन इन कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करने के लिए हमें कंफर्मेशन कैंडल लाजमी चाहिए होती है। आप इस पॉइंट पर अगर देखोगे तो ये इसकी कंफर्मेशन कैंडल है, ये मैं दोबारा मार्क कर दूं, ये इसकी कंफर्मेशन कैंडल है, ये वाली। और ये भी रेड फॉर्म हुई है, मतलब डाउन ट्रेंड आने वाला है। अप ट्रेंड के अंदर बेरिश इन गल्फ बार फॉर्म हो, मींस अब डाउन ट्रेंड आने वाला है, लेकिन हमें तब तक एंट्री नहीं लेनी जब तक हमें कंफर्मेशन कैंडल ना मिल जाए। कंफर्मेशन कैंडल मतलब रेड कलर की एक और बेरिश कैंडल ना मिल जाए, फिर हम वहां से सेल की एंट्री ओपन करेंगे अपनी। वहां से हम सेल की एंट्री ओपन करेंगे और उसके मुताबिक जितना नीचे मार्केट जाएगी उतना हमें प्रॉफिट होगा। सर कंफर्मेशन कैंडल फिर समझा दे। कंफर्मेशन कैंडल मतलब जैसे बेरिश इन गल्फ बार कैंडल फॉर्म हो गई, अगर लाइव यहाँ पे किसी कॉइन में फॉर्म हो रही हो तो मैं आपको दिखाऊं। सर बेरिश इन ये गल्फ जो बार। बुक आप हमें देंगे? जी जी, ये बुक्स दी हुई है मैंने। सर मेरे पास तो नहीं है। मैं दोबारा फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे बेरिश इन गल्फ बार बना, मैं दिखाता हूँ अभी अच्छे से। ये रेक्टेंगल टूल लिया, आ गया। ये देखो इस पॉइंट को देखो, इसका कलर मैं येलो कर लेता हूँ। जो येलो पॉइंट है, आप सिर्फ इस येलो पॉइंट को देखो यहाँ पे मेरी स्क्रीन पर। ये बेरिश इन गल्फ बार फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? जैसा जैसा पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, इस टाइप का पैटर्न फॉर्म हुआ या नहीं हुआ मैटिक कॉइन पर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर? ये देखो ये बेरिश इन गल्फ बार बना, पहली कैंडल जो है उसकी ग्रीन है और दूसरी कैंडल रेड है। अब यहाँ पर ये जो दूसरी कैंडल रेड कलर की फॉर्म हुई है ना, ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल है। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बनानी पड़ेगी, लेकिन अभी आप लोग को इतना समझ में आएगा नहीं, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखो ये कंफर्मेशन कैंडल मिल गई हमें यहाँ पे, और ये डाउन ट्रेंड, मार्केट नीचे की तरफ गई, रीटेस्ट के लिए ऊपर आया, मार्केट नीचे। अब ये रीटेस्ट वगैरह ये सब आपके सर से गुजर रहा होगा अभी, ऐसे ही है। तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये इसकी कंफर्मेशन कैंडल रेड फॉर्म हुई यहाँ पे, मतलब मार्केट ने नीचे जाना है। सही है। और ये देखो मार्केट चली गई नीचे फिर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग इतने एनालिसिस करते नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी हमें कोई खास अच्छी मिलती नहीं है। जो एनालिसिस हम करते हैं ना, वो हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे करते हैं। कंफर्मेशन कैंडल का ऐसे पता चलेगा जैसे कि जो यहाँ पे कैंडल फॉर्म हो रही होगी, बेरिश इन गल्फ बार फॉर्म हो गया, आपको पता चल गया कि हाँ भाई ये कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी कैंडल होगी, अगर वो बेरिश इन गल्फ का बार का मतलब होता है डाउन ट्रेंड, मतलब मार्केट नीचे आएगी। अगर दूसरी कैंडल रेड फॉर्म हो जाए, मतलब बेरिश कैंडल फॉर्म हो जाए, तो मींस मार्केट ने नीचे आना है फिर से। पता चल गया? मोहम्मद अब्बास खान, समझ आ गई या दोबारा यस बताऊं? सर, समझ में आ गया बिल्कुल। नहीं, क्लियर। ठीक है ठीक है। अब अदर जो भाई टीचर है मेरे यार, थोड़ा इज्जत से समझ रहे हो। जी 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 भाई, समझ रहे हैं। शयान भाई आपको भी समझ में नहीं आ रहा जब आप दोबारा बैच 2 में आए हो? नहीं यार, वो मैं देख रहा था कि मेरे ग्रुप से कौन कौन ऐड हुए हैं, तो इस वजह से मैं आया यहाँ पे। अच्छा नहीं अच्छा। और कुछ। हम्म। सही सही सही। बेरिश इन गल्फ बार का समझ में आ गया। आप लोगों को कल की छुट्टी है,
कल संडे है तो कल ऑफ है, हमारा भी आपका भी। तो ये जो बुक है कैंडलस्टिक पैटर्न्स वाली, आपने इसको ध्यान से पढ़ना है, सही है। आपने इस बुक को ध्यान से पढ़ने से सारे बेसिक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं वो सारे आपने रीड करने, ताकि आप जब ग्राफ देखो तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखो टाइम फ्रेम चेंज कर दें, क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेसी जो है वो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर मिलती है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए 1 आवर का टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ। ये देखो सर हमें कैंडल्स देखने की क्या जरूरत है, वैसे भी सिग्नल्स मिल तो जाते हैं। सिग्नल्स मिल भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि खुद के एनालिसिस से सीखना चाहते हैं। जिन लोगों के पास टाइम नहीं है एनालिसिस का, उनको हम सिग्नल्स भी प्रोवाइड करते हैं। जब तक ये कोर्स चलेगा ना, कोर्स के मिड में आपको सिग्नल्स मिलते रहेंगे। जैसे ही कोर्स एंड होगा उसके बाद आपको सिग्नल्स मिलना बंद हो जाएंगे। फिर सिग्नल्स की एक्यूरेसी तो आपको पता होगी, जब तक आप कोर्स में रहोगे आपको पता होगा सिग्नल्स कैसे हैं, कितना अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं, तो फिर आप सिग्नल्स ग्रुप में भी आ जाओगे। नहीं भाई, सिर्फ कैंडल को देख के सिग्नल नहीं बनाया था, कैंडल तो अभी अलिफ भी नहीं है क्रिप्टो मार्केट का। कैंडलस्टिक पैटर्न अभी अलिफ भी नहीं है, आपको मेन टेक्निकल एनालिसिस सिखाए जाएंगे इस क्लास में बस। कुछ सीख इंडिपेंडेंट होना चाहिए जी भाई, कुछ सीख इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास टाइम नहीं होता कि वो पूरा पूरा दिन एनालिसिस करें, तो इसलिए वो सिग्नल्स फॉलो करते हैं। उनको बता दिए जाते हैं यहाँ से बाय करना है, यहाँ से सेल करना है। अगर मैं अपना व्हाट्सअप ग्रुप खोलूँ सिग्नल्स वाला, तो यहाँ पे ये देखो ओशियन यूएसडीटी का 2:20 पे मैंने सिग्नल दिया था और बताया था 0.3663 की हैवी रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो तो यहाँ से एंट्री ले लेनी है। लो एंट्री ब्रेक हुई, ओ रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, यहाँ पे एंट्री ले ली, 84% प्रॉफिट, 52, फिर थर्ड एंट्री 105% प्रॉफिट, 99% प्रॉफिट। अगर टोटल जहाँ से मैंने सिग्नल दिया था वहां से जितना हाई इसने बनाया मार्जिन निकाला जाए तो ये 327.95% प्रॉफिट बनता है, कि जिसने $9.94 इन्वेस्ट किए उसके $32 आराम से बन गए। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, कुछ भी नहीं है ये, बहुत प्रॉफिट अर्न करते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर आपको इसी ग्रुप के स्क्रीनशॉट्स दिखाऊं मैं, तो ये देखो, ये देखो 10 मिनट्स रह गए, उसके बाद क्लास का लिंक दोबारा मिल जाएगा, तो सबने ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे सर देखो थोड़ा स्लो स्लो दिखाओ। $217 लगा के $151 बना लिए, प्रॉफिट 69.67%। ये लो, अभी मुझे पता है ये सिग्नल्स भी जो लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे ना, वो सिग्नल से भी लॉस करेंगे। 1000% तक प्रॉफिट भी निकाला था हमने। हम महीने में 2 से 3 ऐसे सिग्नल जरूर देते हैं जिसमें 1000% प्रॉफिट निकल जाए आपका। SXP कॉइन में हमने निकाला था 1000% प्रॉफिट। सही है, मुझे पता है आप लोग सिग्नल्स जो फॉलो करोगे, जो सिग्नल्स मैं दूंगा उसमें भी लॉस करोगे, क्योंकि बैच 1 के स्टूडेंट्स ने इतना लॉस किया है सिग्नल्स फॉलो करके भी। सो अब उनका वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होते जा रहा है, क्योंकि उनको सिग्नल्स फॉलो करने का सही तरीका नहीं आता। ये भी आपको आहिस्ता आहिस्ता सब सिखाया जाएगा, एकदम जंप नहीं मारनी आपने। सही सर है। मुझे तो ट्रेड आती ही नहीं है, मैं कैसे सिग्नल फॉलो करूंगी। तो मैं तो अभी फॉरेक्स कर रही हूँ। फॉरेक्स बहन आप अभी यहाँ पर आइए तो आपको यही सिखाया जाएगा ना। अभी तो ये सिर्फ बेसिक्स क्लास है और पहली क्लास है जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में समझाया जा रहा है। अब एक क्लास सर में थोड़ा कुछ सा समझ नहीं आ रहा कैंडल्स का, सिर्फ थोड़ा सा वीक का समझ आया है। विक का बस यार सर जी ये बस मैटर बुक रीड करना, क्योंकि अब मैं दोबारा ये बताने बैठा तो क्लास का आधा टाइम इसमें निकल जाएगा। जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बुक दी हुई है ना, उसको गौर से पढ़ना, शुरू के 2-3 पेजेस में उसके यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको आज की क्लास में गाइड किया। मेन मकसद जो है ना, आपको क्लासेस लेने का और टेक्निकल एनालिसिस सिखाना है, जो आहिस्ता आहिस्ता सिखाएंगे, एकदम जंप नहीं करनी है हमने। सही है। सर बेस्ट बेस्ट प्राइम कौन सी टाइम में टाइम ट्रेडिंग फ्रेम, करना टाइम फ्रेम 4 आवर बेस्ट टाइम फ्रेम है अगर आपको अच्छे प्रॉफिट वाली ट्रेड्स लेनी। अगर स्कैल्पिंग करनी है तो 30 मिनट 1 आवर बेस्ट टाइम फ्रेम है स्कैल्पिंग के लिए। स्कैल्पिंग मतलब थोड़ा थोड़ा स्कैल्पिंग में प्रॉफिट फिर निकाला कितना और निकल गए। स्कैल्पिंग में कितना इन्वेस्ट करे स्कैल्पिंग में भाई बहुत कम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, मतलब $5 इन्वेस्ट किया, जैसे ही वो तकरीबन $1 तक गया, फॉरन ट्रेड क्लोज। ओके सर सर जो हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते थे ना, तो उसमें जो पैटर्न बनता था वो कभी एम पैटर्न बनता था, एप्पल एम अल्फाबेट आपकी में, आवाज़ उसी सही नहीं तरह आ रही इसमें मुझे, होता है कि नहीं? टाइप कर दें प्लीज़। देखो फॉरेक्स ट्रेडिंग से मेरा दूर दूर तक कोई रास्ता ताल्लुक है नहीं।
तो फॉरेक्स की बात यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा जो आप बातें करोगे। अतर भाई असल में मैं और मेरे टीचर ने इकट्ठे इन्वेस्टमेंट की थी फॉरेक्स में, और दोनों ने लॉस ही की। तो वैसा जा कौन से प्लेटफॉर्म पे? डेरिव ब्रोकर हम यूज करते थे उसके लिए। MT5 हमारा वो प्लेटफॉर्म था, मतलब उस पे हम हमारा चार्ट होता था और डेरिव के साथ हमारा अकाउंट था। सही। पैटर्न्स का कोई स्पेसिफिक शेप है कि नहीं भाई? है शेप, क्यों नहीं है? ये देखो बेरिश इन गल्फ बार को देखो। सर जिस तरह आवाज क्लियर ना दे, लगते जो तो हुआ है। क्या बोला? पता नहीं maybe the connection मसले शायद जमा आवाज था और चलो, आओ राजी हो क्लियर अब ना दे सर दूसरी जी, क्लियर कैंडलस्टिक नहीं है पैटर्न आपकी की आवाज। तरफ आते हैं, डॉजी कैंडलस्टिक। ठीक है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना, आपको ये बुक बहुत ना रीड करके आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ में आएंगे। ये सारे कैंडलस्टिक अगर मैं एक एक कैंडलस्टिक पैटर्न एक एक क्लास में बताने बैठा ना, तो पूरा कोर्स इसी में निकल जाएगा। सही है, तो ये बुक लाजमी पढ़नी है आप लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फॉलो करने के लिए बस। जैसे यहाँ पे डॉजी कैंडलस्टिक पैटर्न है, और डॉजी कैंडलस्टिक जब भी बनेगी उसके बाद डाउन ट्रेंड आता है, मतलब मार्केट नीचे की तरफ जाती है। सही है। यहाँ पे कहीं अगर डॉजी कैंडलस्टिक बन रही हो, ये देखो यहाँ पे बन रही है। अब इसका कलर मैटर नहीं करता, इसकी विग भी लंबी होती है और बॉडी इसकी काफी छोटी होती है, विग काफी लंबी होती है इसकी। यहाँ पे देखो ये रही डॉजी कैंडलस्टिक। एक मिनट, गलत हो गया। ये रही, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है येलो एरिया में, ये है डॉजी कैंडलस्टिक। ये देखो इसकी ऊपर की विग भी बड़ी है और नीचे की विग भी बड़ी है, और बॉडी इसकी छोटी है, जो रेड पार्ट है। बाय लिमिट लगानी होगी? नहीं भाई, बाय लिमिट नहीं लगानी, क्योंकि मेरे सिग्नल बाय लिमिट वाले काफ़ी कम होते हैं। मेरे सिग्नल्स ऐसे होते हैं कि एंट्री पॉइंट पर अगर वो होल्ड करे मार्केट, तब आपने वहां से एंट्री लेनी है, और मैं हैवी रेजिस्टेंस वाले सिग्नल्स देता हूँ कि जैसी हैवी रेजिस्टेंस ब्रेक होगी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब ये देखो डॉजी कैंडलस्टिक यहाँ पे फॉर्म हुई, और दूसरी कैंडल क्या है इसकी? रेड। ये एक और कैंडलस्टिक बन रही है यहाँ पे, ये जो दो बन रही है ना, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल। डॉजी को देखो खाली, डॉजी को देखो, और दूसरी कंफर्मेशन कैंडल मिल गई। रीटेस्ट के लिए ऊपर गया, आपने ट्रेड ओपन की। देखो रेड जोन ग्रीन जोन लगा के मैं दिखा देता हूँ आपको। डॉजी कैंडलस्टिक मतलब डाउन ट्रेंड। ठीक है, आपने ट्रेड ओपन की अपनी यहाँ से। ग्रीन एरिया आपका प्रॉफिट एरिया, रेड एरिया आपका स्टॉप लॉस एरिया। और ये देखो ये आपके ग्रीन एरिया में जा रही है, मीन्स आप प्रॉफिट में जा रहे हो। जी जी जी, डॉजी से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाती है। सही अपान भाई। ठीक है, 4 मिनट्स रह गए। कैंडलस्टिक पैटर्न सबको क्लियर है? और जिसको नहीं क्लियर है वो ये बुक पढ़ ले, और ये आहिस्ता आहिस्ता ही सबको आएंगे। और ये एक एक कैंडलस्टिक पैटर्न, या मैक्सिमम अगर आप चाहो ना तो 2 से 3 कैंडलस्टिक आप एक दिन की याद करो। फिर जब आप ग्राफ देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैंडलस्टिक है। और कोशिश करो कि एक दिन छोड़ के आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को याद करो, क्योंकि अगर आप एक साथ याद करोगे ना, इतने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है कि कंफ्यूज हो जाओगे। और ये याद रखना, ये क्रिप्टो मार्केट का अलिफ भी नहीं है ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जब कोई न्यूज आती है ना, तो मार्केट ऐसे ऊपर या नीचे भागती है आपकी सोचों से हटके। वो ये नहीं देखती कि आप कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो कर रहे हो, वो ये नहीं देखती कि आपके एनालिसिस कैसे हैं। जैसे अभी आप लोगों को पता होगा, रिसेंटली इलॉन मस्क ने ट्वीट की थी, और उसने ट्विटर के लोगों की जगह डॉज कॉइन का लोगो लगा दिया, जो कि क्रिप्टो है। उसके बाद आपने देखा डॉज कॉइन किस तरह से पंप किया। लोगों ने अपना पैसा डॉज कॉइन में लगाना शुरू किया, और डॉज कॉइन फट हाँ करके सही है ऊपर। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे खोल के दिखाऊं, टाइम फ्रेम 4 आवर का कर लेते हैं। ये लो, डॉज कॉइन यहाँ से ये वाली कैंडल देखो कितनी बड़ी कैंडल फॉर्म हुई यहाँ पे, जैसी इलॉन मस्क ने नीचे यहाँ पे इसकी सपोर्ट पे ट्वीट की, ये कैंडल फॉर्म हुई, और ऊपर देखो इतना ऊपर तक गया ये डॉज कॉइन, सिर्फ एक न्यूज की वजह से। क्योंकि इलॉन मस्क ने एक ट्वीट पोस्ट कर दी थी कि हाँ भाई, मैंने ट्विटर का लोगो चेंज कर दिया, और उस लोगो चेंज करने की वजह से ये देखो क्रिप्टो मार्केट पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। फॉर्म मारू बोझो फॉर्म होए, कुछ समझा नहीं। खैर, और यहाँ पे सिमेट्रिक ट्रायंगल बना हुआ है, ये सब आपको ऐसे ऐसे सिखाया जाएगा। अभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करते हैं, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स के लिए आपको कल की छुट्टी मिलेगी, तो आपने ये कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने हैं। सही है, और 2 से 3 से ज्यादा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ना एक दिन में सीखे, वरना वो कंफ्यूज होकर रह जाओगे। सही है, 2 से 3 से ज्यादा कोई ना सीखे, वरना कंफ्यूज हो रहोगे, समझ में नहीं आएगा कब किस जगह कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है।
सर वो जो 4 आवर का टाइम फ्रेम है उसमें एक कैंडल को बनने में 4 आवर लगते हैं, जी जी जी, 4 आवर लगते हैं कैंडल को बनने में। तो उसके लिए फ्यूचर ट्रेडिंग का वो करना पड़ेगा। तो फ्यूचर करो, स्पॉट करो, प्राइस तो सेम ही होती है सब जगह। न्यूज़ का कहाँ से यस पता सर। लगता है? न्यूज़ का अभी आपको पता लगेगा, और अभी तो आप लोग ट्रेड भी नहीं करोगे क्योंकि आप लोग सारे नए हो। अभी आएगी सीपीआई रिपोर्ट, वो मैं आपको आपके ग्रुप में सेंड करूंगा, और उस टाइम पे सबने सिर्फ बिटकॉइन का चार्ट खोलना है और बिटकॉइन को देखना है कि उसकी प्राइस कैसे कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी। एकदम से इतना पंप और डंप आएगा, आप लोग देखते रह जाओगे। और उस टाइम पे बड़े बड़े जितने भी ट्रेडर्स होते हैं ना, वो सारे ट्रेड अपनी क्लोज कर देते हैं। कोई भी मार्केट में नहीं होता, मार्केट का वॉल्यूम बिल्कुल जीरो हुआ होता है, अप्रॉक्स जीरो हुआ होता है। फुल जीरो तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अप्रॉक्स जीरो हुआ होता है। और इस पॉइंट पर आके ये देखो, जहाँ से ग्रीन जोन स्टार्ट है, इलॉन मस्क ने वो ट्विटर का लोगो दोबारा ट्विटर का लोगो कर दिया, डॉज कॉइन का लोगो हटा दिया, और वो देखो ये कर गया कॉइन डंप। 1 मिनट 23 सेकेंड रह गए। सबको आज की क्लास का टॉपिक क्लियर है कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। यस यस टाइप करते रहो, जिसको जो भी क्लियर नहीं हो दोबारा बता दे। मैं नेक्स्ट क्लास रखूंगा, वरना मैं नेक्स्ट क्लास नहीं रखूंगा। सर ये ज़्यादा ट्रेंड पे डिपेंड करता है। जी जी भाई, ट्रेंड पे डिपेंड करता है कि अप ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड चल रहा है। उस हिसाब से ये बुक पूरी आप लोगों ने पढ़नी है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। सर बाइनेंस की ट्रेडिंग लगाना सिखाएं ना, हमें तो फॉरेक्स की आती है, तो बाइनेंस की सिखाएं ताकि हम मैं खुद ट्रेड लगाएं बाइनेंस यूज़ और नहीं फॉलो करता, करें। मैं खुद बाइनेंस यूज़ नहीं करता, लेकिन लाइव तो ट्रेड नहीं खोल सकता, लेकिन बाइनेंस खोल के इंटरफेस खोल के मैं आपको बता दूंगा किस तरह ट्रेड लेनी है। बाकी आपको यूट्यूब की वीडियोज़ भी प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ MEXC ग्लोबल, लेकिन आप लोगों को मैं एडवाइस नहीं दूंगा कि आप लोग ये यूज़ करो, क्योंकि उस पर होता है ज़्यादा लेवरेज। ज़्यादा लेवरेज मतलब ज़्यादा लॉस और ज़्यादा प्रॉफिट। जितना जल्दी प्रॉफिट देगा उतना जल्दी लॉस भी दे जाएगा, अकाउंट भी वॉश कर जाता है। जो यहाँ पे नए लोग होते हैं ना, उनके अकाउंट में होता है सिर्फ $5 या $10 है, और उन्होंने लगाई भी होती $4-5 की ट्रेड, और जब वो लॉस में जाती है तो पूरा अकाउंट उनका खाली कर जाती है फिर। ट्रेड अभी किसी ने भी नहीं लेनी जब